जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस पृथ्वी पर ऐसा भी कोई नगर हो सकता है जो पूरी दुनिया के नक्शे से गायब हो, जिसे सैटेलाइट नहीं देख सकते, जहां आधुनिक विज्ञान के नियम काम नहीं करते और जहां आज भी ऐसे योगी जीवित हैं जो मृत्यु को जीत चुके हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी सोच की सीमाओं को तोड़ देगा। आज हम बात करेंगे हिमालय के उस छिपे हुए रहस्यमय नगर की जिसका नाम है ज्ञानगंज। एक ऐसा शहर जो आम इंसानों के लिए अदृश्य है, लेकिन साधकों के लिए आज भी जीवित सत्य है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हिमालय को भारत में केवल पर्वत नहीं माना गया, यह भूमि है तपस्या की। यही वह स्थान है जहां ऋषियों ने सहस्त्रों वर्षों तक अपने शरीर, मन और प्राण को तपाया है। वेद, उपनिषद, योग सूत्र और न जाने कितने गूढ़ रहस्य इसी हिमालय की गुफाओं में जन्मे हैं। और इन्हीं हिमालय की अति गुप्त चोटियों के बीच कथाओं में वर्णित है एक ऐसा नगर जिसे ज्ञानगंज कहा जाता है। कहा जाता है यह नगर धरती पर ही स्थित है, लेकिन हमारी सामान्य इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। ज्ञानगंज का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह दिखाई नहीं देता। आप वहां से गुजर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञानगंज भौतिक आंखों से नहीं बल्कि दिव्य चेतना यानी दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है। जैसे रेडियो तरंगे हर जगह होती है, लेकिन सही फ्रीक्वेंसी के बिना आप उसे सुन नहीं सकते, ठीक वैसे ही ज्ञानगंज भी हर समय मौजूद है, लेकिन सही चेतना स्तर के बिना वह प्रकट नहीं होता। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि ज्ञानगंज हिमालय की अत्यंत दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, जहां पहुंचने के लिए न तो सामान्य मार्ग है और न ही कोई निश्चित दिशा। कई साधक सदियों से ज्ञानगंज की खोज में हिमालय गए। किसी ने वर्षों तक बर्फीली चोटियों पर साधना की, किसी ने गुफाओं में भूख और ठंड को सहा। कई लोग बद्रीनाथ पहुंचे, केदारनाथ पहुंचे, मानसरोवर की परिक्रमा की, लेकिन फिर भी ज्ञानगंज उन्हें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ज्ञानगंज तक कोई भौगोलिक रास्ता नहीं है, उसका रास्ता मन के भीतर से होकर जाता है। ज्ञानगंज को अमर सिद्धों की राजधानी कहा गया है। यहाँ रहने वाले योगी सामान्य मनुष्यों की तरह बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के अधीन नहीं होते। कथाओं में कहा गया है कि यहाँ के सिद्ध हजारों वर्षों तक एक ही देह में जीवित रह सकते हैं। महाअवतार बाबा जी इसी परंपरा का सबसे रहस्यमय नाम है। कहा जाता है कि वो सदियों से भारत में प्रकट होते रहे हैं, कभी हिमालय में, कभी किसी साधक के सामने और फिर अचानक अदृश्य। वो सदियों से एक ही दिव्य देह में प्रकट होते रहे हैं और विभिन्न युगों में योग्य शिष्यों को मार्गदर्शन देते आए हैं। यह संकेत देता है कि ज्ञानगंज के निवासी समय से ऊपर उठ चुके हैं। परमहंस योगानंद, लाहिड़ी महाशय और कई महान योगियों की परंपरा इसी दिव्य स्रोत से जुड़ी मानी जाती है। योगानंद जी ने साफ लिखा है कि उनके गुरु ऐसे महायोगियों से मिले जो सामान्य मानव नहीं थे। ये वही योगी थे जो आवश्यकता पड़ने पर मानव सभ्यता का मार्गदर्शन करते हैं और फिर वापस गुप्त लोक में चले जाते हैं। कई आध्यात्मिक ग्रंथों और मौखिक परंपराओं में ज्ञानगंज को संभल से जोड़ा जाता है। तिब्बती ग्रंथों में संभल एक दिव्य राज्य है जहां भविष्य के महापुरुष रहते हैं। भारत में वही अवधारणा ज्ञानगंज के रूप में मिलती है। नाम अलग है, भाषा अलग है, लेकिन संदेश एक ही है। मानव सभ्यता से परे एक चेतना केंद्र। यह बताती है कि अलग अलग संस्कृतियों में इस प्रकार के गुप्त उच्च चेतना वाले नगरों की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, तिब्बती कालचक्र तंत्र और महाभारत जैसे ग्रंथों में प्रत्यक्ष उल्लेख मिलता है, जहां इसे कल्कि अवतार के जन्म और सतयुग की शुरुआत का केंद्र माना गया है। प्रसिद्ध साधक जैसे देवराज महर्षि, भृगु मुनि और नीलकंठ ने विस्तृत वर्णन दिया है कि यहाँ अष्ट सिद्धियां, अणिमा, महिमा आदि योग क्रियाओं से सहज प्राप्त हो जाती है। हाल के कथाओं में 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान
चीनी सैनिकों का एक पूरा दस्ता अचानक गायब हो जाने की घटना को इसके साथ जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि वो इस शहर की ओर बढ़े और लौटे ही नहीं। हिमालयी ट्रैकर्स, ड्रोन उड़ाने वाले और सैटेलाइट इमेज विश्लेषकों ने कथित तौर पर अस्पष्ट संरचनाएं या अजीबोगरीब प्रकाश देखने का दावा किया। जैसे 2020 से 2025 के बीच कुछ रिपोर्ट्स में उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चमकते गुंबद दिखे। अब सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ज्ञानगंज की रक्षा किसी दीवार से नहीं होती, किसी हथियार से नहीं होती। उसकी रक्षा होती है आपकी सोच से। जो व्यक्ति सत्ता, चमत्कार या अमरत्व की लालसा लेकर उस दिशा में बढ़ता है, वह या तो रास्ता भटक जाता है या मानसिक भय में टूट जाता है। लेकिन जो साधक अहंकार त्याग कर निष्काम भाव से सत्य की खोज में निकलता है, उसके लिए ज्ञानगंज स्वयं रास्ता खोल देता है। असल में ज्ञानगंज कोई साधारण शहर नहीं है, यह एक अवस्था है, एक ऐसा स्तर जहां मनुष्य अपने भीतर के पशुत्व को मारकर देवत्व की ओर बढ़ता है। जैसे कैलाश सिर्फ पर्वत नहीं बल्कि शिव चेतना का प्रतीक है, वैसे ही ज्ञानगंज मानव आत्मा की सर्वोच्च उपलब्धि का प्रतीक है। तो असली सवाल यह नहीं कि ज्ञानगंज कहां है, असली सवाल यह है कि क्या हम उस चेतना के योग्य हैं जहां ज्ञानगंज दिखाई देता है। क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञानगंज आज भी हिमालय में है, अदृश्य है लेकिन पूर्णतः जागृत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ज्ञानगंज एक वास्तविक नगर है या मानव चेतना का अंतिम रहस्य? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हां, अगर आपको ऐसे ही भारतीय रहस्य, योग और पौराणिक सत्य पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।